भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रं मतो बलमेन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकारणमस्तु अनिराकारणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ अष्टमाध्यायस्य नवमः खण्डः। अथ है इन्द्रो अप्राप्यैव देवान् एतद्भयं ददर्श यथैव खलु अयम् अस्मिन् शरीरे साध्वलङ्कृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृते एवं एव अयम् अस्मिन् अन्धे अनन्धे अन्धो भवति श्रामे श्रामः परिवितृणे अस्यैव शरीरस्य नाशम् अनुएष नश्यति नाहम् अत्र भोग्यं पश्यामि इति स समित्पाणिः पुनर्रेयाय तमः प्रजापति उवाच मघवन् यच्छान्तिहृदयः प्राब्राजीः सार्धं विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागमः इति स होवाच यथैव खलु वयं भगवो अस्मिन् शरीरे साध्वलङ्कृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृते एवं एव अयम् अस्मिन् अनन्धे अन्धो भवति श्रामे श्रामः परिवृक्णे परिवृक्णो अस्यैव शरीरस्य नाशम् अनुएष नश्यति नाहम् अत्र भोग्यं पश्यामि एवमेव एषः मघवनिति होवाच एतत्तेव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि वसापराणि 3200 वर्षाणीति स अपराणि 3200 वर्षाणि उवाच तस्मै होवाच। पीछे के खंड में इंद्र और विरोचन दोनों जब ब्रह्मा जी के पास आए 32 वर्ष का ब्रह्मचर्य वास किया, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया। इस वाक्य को सुनकर आए थे कि आत्मा अपहत पापमा है, अभय है, अमृत है और इसके ज्ञान से समस्त लोगों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा सुनकर के देवराज और असुरराज दोनों आए थे। तो जब वास किया उसके बाद में ब्रह्मचारी वास के बाद ब्रह्मा जी ने प्रजापति ने सोचा कि भाई किस उद्देश्य से आए हैं, बात इनसे पूछ, इसलिए थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि इनको पीछे का परिप्रेक्ष्य मालूम पड़ जाए रघुनाथ को। तो उन्होंने कहा किस उद्देश्य से आए? तो उन्होंने कहा कि आपकी घोषणा सुनी थी, आपका घोषणा पत्र हुआ था कि इस ऐसे आत्मा को जानने से समस्त लोगों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त लोगों की प्राप्ति हो जाती है। तो चित्त में भोग की लालसा की दृष्टि से दोनों आए, वैराग्य से नहीं आए। परंतु जब ब्रह्मा जी के पास वहाँ रहे गुरुकुल में, तो आपस से दोनों ने अपने राग द्वेष ईर्षा भाव को छोड़ दिया और गुरु की आश्रम की पूरी सेवा की। अपना सम्राट होने का अभिमान था उसको छोड़ दिया और विनय पूर्वक ब्रह्मा जी के पास गए थे। तो वहाँ उनमें भी योग्यता, मन भले ही मंद अधिकारित्व था लेकिन मंद अधिकारित्व में
हाँ झलकने लगा। आप 32 वर्ष आचरण किया चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो हम तुमको उपदेश देते हैं। उन्होंने कहा एसो अक्षुणी पुरुष दृश्यते, इस आंख में जो पुरुष दिखाई देता है यही ये आत्मा है, ये अमृत है, ये अभय है, ये अमृत है, अभय है। इसी को प्राप्त करके समस्त लोगों की प्राप्ति है, समस्त कामनाओं की प्राप्ति है। तो उन्होंने और यदि तुम इसके विषय में नहीं जानते हो तो मुझे बताओ कि हम नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने स्वयं पूछा कि ये तो इसमें आबद्ध है, तो इसलिए इनको कुछ और साधन बताया जाए। ये संतुष्ट हो रहे हैं इस छाया आत्मा में ही, जो परछाई पड़ रही है इसी को आत्मा मान बैठे हैं। तो इनको मैं कोई बात नहीं, और जल पात्र के दृष्टांत से इनको मैं समझा दूंगा। इनकी जो प्रतिग्रहण विपरीत ग्रहण हो रहा है इसको मैं समझा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जल पात्र लो और जल पात्र में उसमें अपने को देखो। तो उन्होंने देखा और कहा कि यदि कुछ नहीं जानते हो तो मुझे बताओ। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। वो किस लिए नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उनको निश्चय कर लिया था कि जो छाया है ये आत्मा है। अब कोई निश्चय नहीं होता तो कहते कि भाई हम इसमें नहीं जानते। उन्होंने निश्चय कर लिया कि यही है। जैसे संसार हम लोग जो है ये निश्चय करे बैठे पहले से हम तो देह हैं। अब कितना ही सत्संग सुन लो, इतने उनको कि नहीं तू तो ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। जिसने मान लिया है कि मैं देह हूँ, ये जगत सत्य है, ऐसा मान लिया है। श्रुति वेदांत की श्रुति है कि जिसने कहा कि मैं असत हूँ वो असत ही हो गया। जिसने कहा मैं सत्स्वरूप हूँ सत ही है, क्योंकि नामात्मक कुछ है ही नहीं, वो जो वस्तु है वो है। तो ऐसा उन्होंने मान रखा पहले से ही। तो ब्रह्मा जी ने जो दृष्टांत दिया कि इसमें जल में अपना प्रतिबिंब देखो, तो कहा कि देख लिया, देखा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया कि हम नहीं जानते हैं और चले गए, दोनों चले गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई चेला जो है बिना कृतार्थ हुए जा रहे हैं। अब इनके कुछ तो कहा कि हालांकि मैंने इनके लिए बीज तो छोड़ दिया है। क्या बीज क्या था? अमृत अभय। ये आत्मा अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है। ये बीज वहां छोड़ दिया। अगर कोई बात नहीं, जाएंगे शांति से विचार करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई विचार करेंगे। अभय तो है नहीं, क्योंकि छाया अभय तो है नहीं, ना ये अमृत है, ना ये व्यापक है। वृत्तमतः ब्रह्म, जो उससे बढ़कर कोई नहीं है, निरतिशयता। तो ये सब बात जो कहते ही हैं ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी को था कि कभी ना कभी तो ये ब्रह्म विद्या उनके चित्त में आएगी, प्रभुत्व होगी। कोई बात नहीं, चलेंगे, चले जाना। अब इंद्र तो दोनों गए। अब विरोचन तो पहुंच गए अपने असुरों में। उन्होंने कहा कि हम पितामह से सुन के आए हैं कि देह ही ये आत्मा है, इसी को पुष्ट करो, यही देह आत्मा है। अब इंद्र जो है, इंद्र ने विचार किया कि भाई ये कहा था कि अमृत है, अभय है, समस्त लोगों की प्राप्ति हो जाती है, इससे क्या समस्त लोगों की प्राप्ति हो जाएगी? ऐसा विचार। तो वहां दोनों के मानने में भेद है। एक ने क्या माना? एक ने छाया को ही आत्मा माना, एक ने छाया से लक्षणा से देह को आत्मा माना। क्योंकि इसको देखते हैं तो ये जो है ऐसा ही दिखाई देता है। ब्रह्मा जी ने पूरी कोशिश की थी, दोबारा उनको फिर श्रृंगार करने की करके तुम फिर देखो, जो किसी प्रकार से उनको चित्त में बात बैठ जाए कि पहले श्रृंगार नहीं था तब ऐसा दिखाई देता था, अब श्रृंगार करें तो ऐसा दिखाई देता है। कैसे ही जो है इनकी देह ये विपरीत धारण है। हाँ, इस बात को कि ये स्थिर नहीं है,
इस बात के लिए उन्होंने कहा था कि पहले तो ऐसे देखा जलपात्र में, फिर कहा कि ठीक है, वो समझ गए कि छाया को आत्मा समझते, तो उन्होंने कहा कि श्रृंगार करके देखो। देखा तो कहा क्या देखते हो कि जैसे हम कीट कुंडल आदि से वस्त्र आभूषण से सज्जित हैं, ऐसे ही आत्मा ही सुसज्जित है। तो ना ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो फिर भी नहीं समझे, छाया को ही आत्मा समझे बैठे। बोला अच्छा एक काम करो, सब नाखून वाखून काट करके कपड़े उपड़े उतार करके बिल्कुल सामान्य हो करके देखो। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम दिखाई देते हैं ऐसे दिखाते हैं, नाखून कटे हुए परी शुद्ध होकर के दिखाई दे रहे, तभी भी उनकी छाया को छाया ही आत्मा है, इस बात की बुद्धि हटी नहीं और संतुष्ट होकर चले गए। तो इंद्र विरोचन ने क्या सोचा, क्या उसने छाया से लक्षणा कर ली देह में, क्योंकि जैसा देह होता वैसी ये छाया होती है? तो ये तो उसका प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है, इसलिए बिंब ही आत्मा है। उसने तो देह को आत्मा मान लिया। लेकिन इंद्र ने विचार किया, इंद्र ने देह में लक्षणा नहीं की, उसने कहा कि बिल्कुल जो यह वाक्य था कि छाया आत्मा है, ये उसी पर विचार किया। परंतु उसने कहा कि हम तो पितामह ने कहा था कि समस्त लोगों की प्राप्ति हो जाती है, अभय हो जाएगा, ये अमृत है, और ये तो इसमें से कुछ भी लक्षण नहीं घटते, ना तो अमृत है, पहले जो पहले रूप देखा फिर नहीं रहा, फिर देखा पहला वाला नहीं रहा, इसलिए अमृत नहीं है, और इससे कौन से में अभय को प्राप्त हो रहा है, और ये व्यापक भी नहीं है। ब्रह्म बताया, ब्रह्म तो व्यापकता है, वो भी नहीं है, ये तो एक कुल्हड़ टपोरा में दिखाई देता है। तो ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी के पास लौट के आए। अब ब्रह्मा तब एक, अब यहाँ से एक खंड प्रारंभ। एक बात जो आई, हाँ, देवता भी अज्ञानी होते हैं, सभी देवता ज्ञानवान नहीं होते। हाँ, देवताओं सभी देवता ज्ञानवान नहीं होते। इंद्र को ज्ञानी भी बताया, कौशिक की उपनिषद में इंद्र ने राजा प्रतरदन को उपदेश दिया, वो अज्ञानी था, कोई अज्ञानी था। ये आख्यायिका पर जाओ मत, ये आख्यायिका शुरू में कितनी बार कहा है, आख्यायिका इस बात का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है। आख्यायिका इस बात का प्रतिपादन करती है कि विद्या ग्रहण और विद्या संप्रदान, विद्या देने की विधि, विद्या ग्रहण करने की विधि, और स्तुति के इसलिए ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, और सुगमता से ये बात समझ में आ जाए, सरलता है, हाँ, सरलता हो जाए। आख्यायिका, और ये आख्यायिका जो है ये और किसी प्रयोजन के लिए, कहो कि इतिहास है, इतिहास भी नहीं है। जो अपौरुष है वो कैसे आख्या बन जाएगी? मानी छोटी मोटी ब्राह्मण भाग पर मान ली कहो कि इतिहास है, इसकी रचना हुई है, और कोई छोटी मोटी आख्यायिका संहिता में भी तो होती है। अब संहिता अगर कहें कि उसमें आख्यायिका, तो संहिता अपौरुष हो गई, संहिता जो है पौरुष हो गई, ऐसी बात नहीं है। आख्यायिका पर जोर नहीं, जोर है कि किसी प्रकार से ये ब्रह्म विद्या जिसके में बात समझ में आ जाए, इसलिए आख्यायिका दी जाती है। अब जैसे आप लोग दृष्टांत नहीं देते, अब दृष्टांत तो सच्चा हो या झूठा, उससे क्या तात्पर्य है? अगर झूठा है, झूठा होने से भी यदि आपकी बात सत्य उपलब्धि हो रही है तो अच्छी बात है, उसका महत्व थोड़ी है। अब इसे ऐसी कितनी कथा सुना देते हैं कि जो एक काल्पनिक है बिल्कुल, पर उस कल्पना से ये यथार्थता का बोध हो जाए, ये उसका तात्पर्य है। और जो अव्यवहार्य तत्व है, कल भी चर्चा हो रही थी, जो अव्यवहार्य तत्व है, अब उसको अव्यवहार्य तत्व जो है उसको व्यवहार के माध्यम से तो जाना जाता है, नहीं तो अव्यवहार्य तत्व को उसकी प्राप्ति का रास्ता ही रुक जाएगा। भाई आंख नाक इन्हीं माध्यम से तो देखा जाएगा। बुद्धि ग्राह्य मतेंद्रियम, मन से देव वेद माप्तव्यम। मन ही ब्रह्म है, ये बात नहीं बताई जा रही, पर माध्यम तो आपको यही मिलेगा
क्या बोले इंद्र? आख्यायिका में आप उसको सत्य मानना चाहो सत्य मान लो, कल्पना मानना चाहो कल्पना मान लो, इस पर कोई जोर नहीं है। क्योंकि एक जगह इंद्र को ज्ञानी कहा है, कौशिक की उपनिषद में कहा कि ऐसे जो यज्ञ करने वाले 100 सन्यासियों को जंगली कुत्ता से खवा दिए, और ज्ञान उनको इंद्र को कोई पाप नहीं लगा। तो वहां ज्ञान की महत्ता के लिए बताई बात, कथा की मुख्यता वो भी नहीं है। ऐसे ही इंद्र ने राजा प्रत्रदन को उपदेश दिया, ज्ञानी है तभी तो उपदेश दिया, और यहाँ अज्ञानी है तो कथा पर ज्यादा जोर नहीं है। इंद्र ने महाराज जी बात पाप लगा वो मारे कहा वो तो कहा बृहस्पति के घोषणा कौन से यज्ञ करवे गए तो हाँ। उन्हें हत्या कर दी है। हाँ। तो उन्हें फिर वहाँ में जल में जाके दुबक गए। हाँ। इंद्र, और फिर उन्हें तो ये 4 जगह बांटी है, पृथ्वी में, स्त्री में और या में जल में और उत्तर में। हाँ हाँ, वो जो है भागवत में ये है। तो अब उससे कहना क्या चाह रहे हैं? उससे कहना क्या चाह रहे हैं? कौन से इंद्र है मुझे जानना चाहता हूँ। एक तो कह रहे हैं कि इंद्र भगवान हुए। अब अगर आप इस पे दृष्टि चली जाएगी, इसके ये इंद्र सच्चा है, ये झूठा है, ये काल्पनिक है, तो इस ब्रह्म विद्या कोई उपयोग नहीं है। ये तो आप पौराणिक कथा कल्प बहुत पढ़ लीजिए, ये तो इतना है इस आख्यायी का मतलब सुगमता से बात समझ में आ जाए। ये कथा को इतिहास नहीं बताया जा रहा है इसमें, प्रमाण इतिहास में लौटे हुए को मतलब है। और इतिहासकारों ने भी, हमारे महाराज जी बताते थे, किसी ने महाराज जी से पूछा कि आनंदमयी माँ इसमें नैमिषारण्य में एक मंदिर बनाना चाहती थी पुराण पुरुष का। तो महाराज जी के पास सब आना जाना था ही, तो महाराज जी से पूछा कि पुराण पुरुष का मुख कैसा होता है। तो महाराज जी ने कहा कि देखो हमको तो शास्त्र खूब पढ़े पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात के ऊपर, अब आपने कहा तो हम इसको खोज लेंगे, तो हमको मंदिर बनवाना। तो महाराज जी ने और विद्वानों को लगाए, कुछ भी देखा हो तो पुराण पुरुष का मुख मिला तोता। अब तो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जगह घूम फिर रहा है। तो महाराज जी ने कहा आज कोई पुराण पुरुष का पूछा, कल कोई इतिहास का पूछा कि इतिहास का मंदिर बनाना है, तो इस साथ साथ ढूंढते चलो। तो इतिहास का भी मुख देखा तो इतिहास का मुख निकला सूकर का। जैसे सुअर जमीन खोदता रहता, कोई अंत नहीं है इसका, खोदता ही रहता हो। और सूखा तोता जो है उसकी चोंच ऊपर से ऐसी होती है कि झुकी हुई, और छोटे वाला नीचे वाला जो होता है छोटा होता है, तो फल में ऐसा निकाल लेता और ऊपर से लगता थोड़ा, लेकिन काफी अंदर से खाली कर देता है। तो ये पुराण की वो है कि कथा की महत्ता वहां भी नहीं। अब अगर इतिहास देखना हो, घटना के विषय में प्रमाण चाहिए, तो ऐतिहासिक प्रमाण है। ऐतिहासिक प्रमाण मतलब इतिहास प्रमाण, इतिहास आशा, सचमुच ऐसा ही हुआ था। अब भागवत में परीक्षित को पैर में काटा है, दशमतम तक्षकम चाहिए ले लिहाने दिशाने नहीं, क्या है पाद में, पैर में परीक्षित को काटा है। और वहां महाभारत में ऐसा भागवत से मेल कुछ खाता, कुछ नहीं खाता है, वहां सिर में काटा है। और एक सीसा के महल में परीक्षित रह रहे हैं, पुष्प में बैठ करके जो पुष्प ले गए थे ऋषि मुनि, उसमें बैठे काटा। अब बताओ किसको प्रमाण माना? तो घटना के विषय में इतिहास प्रमाण है। घटना के विषय में आप ब्राह्मण भाग को देखें, संहिता भाग को देखें, और पुराण को देखें, स्मृति को देखें, तो वो प्रमाण नहीं है। ये संभावना प्रमाण होता है पुराणों में, संभावना प्रमाण। ऐसा भी हो सकता है, जरूर नहीं है, होगा ही ऐसा, संभावना है, हो सकता है ऐसा, किसी कल्प में ऐसा हुआ हो। और ना भी हुआ है, तो उस कथा पर उसका तात्पर्य नहीं।
हाँ, इतिहास के विषय में जब आप इतिहास पढ़ेंगे, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं, तो जो उसमें लिखा है वही प्रमाण है। पुराण में ये बात कहेगी, स्मृति में कहेगी, तो वो बात प्रमाण नहीं है। इसलिए यहाँ आप इसमें खोज चाहे कि ये इंद्र ऐसा है, वो इंद्र ऐसा था, इससे कुछ लगने वाला नहीं। यहाँ कथाओं का तात्पर्य होता है किसी प्रकार से ये लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। वो तत्व जो है अत्यंत जो दुर्लभ है, अत्यंत प्रयास से साध्य है, उस तत्व की किसी न किसी प्रकार से प्राप्ति उपलब्धि हो जाए। यहाँ इस कथाओं का तात्पर्य हर जगह जहाँ भी आख्यायिका शुरू होती है, वहीं आचार्य ने कहा है कि विद्या ग्रहण संप्रदान विद्या स्तुत्यर्थम इति आख्यायिका आरंभ है। ऐसा हर जगह का। भागवत में सुखदेव जी ने स्वयं 12वें स्कंद के 3रे अध्याय का 14वां श्लोक स्पष्ट कह दिया कि ये सारी कथाएं हैं राजन, मैंने ये जो तुमको न तो पारमार्थ, ये परमार्थ के लिए नहीं है। सही बात, स्पष्ट बात कह दी। और ये बिल्कुल सही बात कहा। एक जगह नहीं है, आप एक जगह बता रहे, एक जगह कई जगह ये बात कही, कई जगह कही है। और जब 12वें स्कंद में 5म स्कंद है, तो वहां उन्होंने कहा अत्रानुवर्णते भीक्षण विश्वात्मा भगवान हरि। मैं उस कथा को अनुवर्णते फिर वर्णन कर देता हूं। यदि वो कथा की ही प्रधानता होती तो 13 श्लोकों में कैसे कह देते? मानी कथा ही की सत्यता बतानी होती तो 13 श्लोक है वहां। 13 श्लोकों को पूरी, उसका सुखदेव जी का अंतिम उपदेश है, उसको ब्रह्म उपदेश भी बोलते हैं। और 13 श्लोकों में भागवत सुनाई है, उसका सार सुनाया। तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जही न जाता प्राग भूतोद्या देहे भत्तम न नक्षसी। मैं मरूंगा, तू अपनी पशु बुद्धि को छोड़ दे। न जाता प्राग भूतोद्या, न जाता प्राग, तेरा पहले जन्म ही नहीं हुआ तो तू मरेगा। इन 13 श्लोकों में, और अंतिम, इसी का अंतिम श्लोक क्या है? सुखदेव जी का अंतिम वाक्य कहा है, एतत्ते कथितम तात यथा आत्मा पृष्ठवान नृपः। एतत्ते कथितम तात यथा आत्मा पृष्ठवान नृपः हरिर विश्वात्मनः चेष्टाम किम भूयः श्रोतुमिच्छसि। ये सुखदेव जी का अंतिम वाक्य है। राजन, जो तुमने आत्मा का प्रश्न पूछा था, कथा के लिए प्रश्न नहीं पूछा परीक्षित ने। प्रश्न तो क्या पूछा था? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरु। योगियों के परम गुरु, मैं आत्मा की संसिद्धि के विषय में प्रश्न पूछता हूं जो मरने वाला है। उस आत्मा की सम्यक सिद्धि क्या है, कथा के लिए प्रश्न नहीं पूछा। उसी लिए पूरा उत्तर दिया। इसलिए जो भागवत और पुराणों में श्रेष्ठता क्यों हो जाती है, यहाँ में पूरे अध्याय उपनिषद है महाराज जी, पूरा अध्याय उपनिषद है। और पुराणों में इतना उपनिषद ज्ञान नहीं है। अद्भुतता है इसकी, इसलिए परमहंस संहिता कही जाती है। परमहंसों की संहिता है, सन्यासियों की संहिता है। इतना शुद्ध ज्ञान का निरूपण किया वहां। तो उन्होंने वहां जो नचिकेता ने प्रश्न किया है कि अस्तित्व एकम नायम अस्तित्व चाहिए। कोई कहता है कि मन में आत्मा रहती है, कोई नहीं रहता। इसके विषय में देवता भी को भी संदेह है। उसके विषय में जो प्रश्न पूछा आत्मा के संशय, वही प्रश्न तो परीक्षित ने पूछा है। और मूल प्रश्न ही ये है, जिसको जिज्ञासा तत्व हुई है वो यही पूछता है, को हम कथमिदम जातम को वही कर्ता से विद्यते उपादानम किमस्ति यह विचार स्वयं दृशा। यही विचार करता है कि मैं कौन हूं, जगत क्या, यही मूल प्रश्न है, मैं कौन हूं। इसी से अध्यात्म प्रारंभ है। तो वही प्रश्न परीक्षित ने पूछा है। उसी के उत्तर में अंतिम जो मैं अभी श्लोक बोल रहा था, एतत् ते कथितम, एतत् जो मैंने अभी 13 जो सुनाया, एतत् ते कथितम तात, एतात मैंने जो तुमको कहा है, यथा आत्मा पृष्ठवान नृपः। राजन, जो तुमने आत्मा को पूछा था उसी को मैंने कह दिया है। ये नहीं कहा कथा मैंने नहीं की, इस कथा की बात नहीं कही।
जो आत्मा तुमने पूछा मैंने बताया है। हरिर विश्वात्मनः चेष्टाम, सब उसी हरि की, सबका जो हरण कर लेता है, अपने में स्थित है, उसी हरि की सब चेष्टा हो रही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अब इससे ज्यादा तुम क्या सुनना चाहते हो? बस इतना वाक्य कह के सुखदेव जी मौन हो गए। कथा का प्रयोजन वहां भी नहीं है, पर सुगमता से बात आ जाती है। कथा की सच्चाई या सच्चाई जाननी हो तो इतिहास देखो, ऐतिहासिक प्रमाण माना जाता है, पुराना का संभावना प्रमाण। और जो उपनिषद है ये तो शब्द प्रमाण है, इसकी उत्कृष्टता के सामने क्या है? तो ये आख्यायिका इसलिए है। तो अब यहाँ जब आगे इंद्र आए लौट के, तो वही कहा, अतः इंद्रो अप्राप्यैव देवान एतद अभयम ददर्शः यथैव खलु अयम अस्मिन् शरीरे साधुअलंकृतो भवति। इंद्र अप्राप्त देवताओं के पास ना जाकर के, देवताओं के पास नहीं पहुंचे, और एतद भयम दर्शम, उन्होंने विचार किया कि इसमें पितामह ने कहा कि तो अमृत है, अभय है, ब्रह्म है, ये तो इसमें कोई बात लक्षित नहीं हो रही, ये तो मैं भय देख रहा हूं, विनाशी देख रहा हूं, और वो देख रहा हूं, परिच्छिन्न देख रहा हूं। जो प्रतिबिंब है परिच्छिन्न होता है। तो ऐसे, क्योंकि अयम अस्मिन् शरीरे, इसमें मैंने आभूषण आदि पहन करके तो मुझे आभूषण वाले दिखाई देता है, नंगा होकर देखा तो नंगा दिखाई देता हूँ, और नाखून आदि काट करके एकदम अब अपडेट होकर के देखा तो फिर ऐसा दिखाई देता हूँ। तो इस प्रकार अनंधो अंधो भक्ति, और जो अंधा होता है वो अंधा दिखाई देता है। यदि बिंब अंधा है तो अंधा दिखाई देता है, और श्राव है, श्राप बोलते हैं काणे को वैसे तो, एकाक्षी, पर यहाँ इसका अर्थ यहाँ नहीं लग रहा है, और वो भी लग सकता है। जो एक आंख जिसके नहीं है वो श्राप, तो वो जैसा काणा है तो काणा दिखाई देता है। तो जैसा इस शरीर के नष्ट होने पर वो छाया आत्मा ही प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है। इसमें मैंने अभय तो कुछ देखा ही नहीं, इसमें ना अभय देखा है, ना इसमें इसकी भेदता देखी है, ना इसकी अविनाशिता देखी है, अमृतपना भी नहीं देखा। ऐसे सोच के इंद्र गए। अब देखो भाष्य क्या कहते हैं आचार्य, अथः किल इंद्रो अप्राप्यैव देवान देव्य आक्रौर्यादि संपदा युक्तत्वात् गुरुर्वचनम पुनः पुनः स्मरणेव गच्छन् एतद् वक्ष्यमाणं भूयः स्वात्म ग्रहण निमित्तम ददर्श दृष्टवान। सचमुच में अप्राप्य देवान, देवताओं को ना प्राप्त करके इंद्र उन देवताओं के पास नहीं गए। देव्य क्रौर्यादि, और उनके पास संपदा है, असुरों के पास नहीं। क्या है जिनके पास? एक तो दैवी गुण है, और दूसरी है अक्रौर्यता है, क्रूरता नहीं है। और विरोचन में, असुरों में क्या थी? दैवी संपदा नहीं थी, क्रूरता थी। इस संपदा युक्तत्वात्, इंद्र जो है दैवी संपत्ति और अक्रूरता से वो युक्त है। तस्मा युक्तात् गुरु वचन पुनः पुनः स्मरण, इसलिए गुरु के वचन को बारंबार स्मरण करता हुआ जा रहा था। जो गुरुजी ने कहा था बारंबार उसी वचन को स्मरण करता हुआ जा रहा था। एतद् वक्ष्यमाणं भयम्, और आगे कही जाने वाला क्या कहा था कि अमृत है, अभय है, ये जो बात कही थी, स्वात्म ग्रहण निमित्त भयम दर्शवान, उन्होंने इसमें भय देखा कि ये छाया भय युक्त है। ऐसा विचार दृष्टवान देख करके उद शराब दृष्टान्तेन प्रजापतिना यदर्थो न्याय उक्तः तद एक देशो मघवनः प्रत्यभाद बुद्धौ। उद शराब सकोरा में भरा हुआ जल के दृष्टांत से, जलपात्र के दृष्टांत से प्रजापति ने जो बताया था
यदर्थो न्याय उक्तः। देह अनात्मा के लिए यदर्थो न्याय उक्तः, देह की अनात्मा के लिए ये ब्रह्मा जी ने कहा था कि इसमें देखेंगे तो इसको, इस छाया को आने जाने वाले समझेंगे, लेकिन वो समझे नहीं, देह को, छाया को ही आत्मा मान बैठे। तो यदर्थो, देह अनात्मा के लिए ही ये युक्ति कही गई थी कि कैसे ये समझ में आ जाए कि देह जो है अनात्मा है, ये आत्मा छाया के माध्यम से देह को अनात्मा बताना। तद एक देशो मघवना प्रत्यभाद बुद्धौ, उसके एक देश को, जो इंद्र की प्रत्यभाद बुद्धि में वो बात स्फुरित हो गई, एक देश में स्फुरित हो गई कि ये तो अमृत है, अभय है, ये बात बुद्धि में स्फुरित हुई। विरोचन को ये बात स्फुरित नहीं। इन दोनों में अंतर यही था कि इंद्र ने छाया को आत्मा माना था और विरोचन ने लक्षणा से देह को आत्मा मान लिया, क्योंकि मैं देह को सजाता हूं तो ये दिखाई देता है, नहीं सजाता हूं तो नहीं दिखाई देता है, इसलिए लक्षणा से देह को उसने आत्मा माना था, इंद्र ने छाया को आत्मा माना था। ये दोनों की मान्यता में ये अंतर रहा। यदि देह को ही आत्मा मान लेता इंद्र भी, तो ये विचार उसको उदित नहीं होता। प्रत्यभाद बुद्ध, तो बुद्धि एक देश इंद्र की बुद्धि में एक प्रत्यभात, वो जो है एक देश में वो तत्व स्फुरित हुआ। ये छाया ग्रहणे ददर्शम दोषम ददर्शा, जिससे कि छाया के ग्रहण करने में उसको दोष दर्शन हुआ कि ये अभय रूप नहीं है, अमृत नहीं है। कथम, किस प्रकार से? यथैव खलु अयम अस्मिन् शरीरे साधुअलंकृते छाया आत्मा भी साधुअलंकृतो भवति सुवसने च सुवसना परिष्कृते परिष्कृतो। जैसे इस शरीर को अलंकृत करने पर वो छाया भी अलंकृत हो जाती है, और सुंदर वस्त्र इसको पहनाने पर वो भी छाया भी आभूषणों से उससे वस्त्रों से सज जाती है। परिष्कृतो, इसको अपडेट कर दें, इसका नाखून काट कर इसको हटा दें तो वो भी परिष्कृत हो जाती, उसको वो भी परिष्कृत हो जाती। यथा जैसे नख लोम आदि देह अवयव अपगमे छायात्मा भी परिष्कृतो भवति, जैसे नख लोम आदि देह के अवयव को हटा जाने पर वो छाया में भी देह, ये नाखून आदि सब ये हट जाते हैं। अस्मिन् शरीर नख लोम आदि भी देह अवयवत्वस्य तुल्यत्वात्, इसलिए इस शरीर में भी नख लोम आदि के द्वारा देह का जो अवयव है, देह अवयवत्व तुल्यत्वात्, ये देह के अवयव के समान है। देह के अवयव के समान ही देह है, ऐसा समझे लगे हैं कि जो नाखून आदि को क्यों दिखाया था ब्रह्मा जी ने, नाखून काट के जाओ, उनको ये समझ में आ जाए कि जैसे नाखून नहीं रहे तो देह भी नहीं रहेगा। ये बात उनको समझ में नहीं आई थी। तो नख लोम आदि भी देह अवयवत्व तुल्यत्वात्, नख लोम आदि के समान ही देह भी ऐसा ही है, इसलिए बताना था। अंधे चक्षुषो अपगमे, अंधा नेत्र के चले जाने पर अंधो भवति, किसी की जो अंधा है तो अंधा ही दिखाई देता है। श्रावे श्राम, श्राम होने पर श्राम दिखाई देता है। श्राम किल एक नेत्र, जिसके एक नेत्र है वो एकाक्षी, वो है श्राम। तस्य अनंधत्वेन गतत्वात्, अब इसको हम यही अर्थ करें श्राम का, तो ये गुण तो किस में पहुंच गया? अंधत्व में चला गया, नहीं चला गया? तो यहाँ अंधत्वेन गतत्वात्, ये तो गतार्थ हो गया, इसका अर्थ तो अंधेपने में ही आ चुका है। तो इसलिए श्राव का अर्थ कुछ और किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, अभी मतलब जैसे कोई वस्तु क्षीण होती है ऐसे, तो कहते हैं चक्षु नासिका व अस्य यदा श्रवते सस्रामा। जो वेदाचार्य कह रहे हैं वही बात कह रहे हैं। चक्षु नासिका व अस्य यदा श्रवती सस्राम, जैसे
चक्षु और नाक से पानी बहता है, बहने के अर्थ में श्राव, श्रावती, बहना। चक्षु नासिका, चक्षु अथवा नासिका से जिसका ये सदा बहते रहते हैं वो है, जिसकी नाक हमेशा बहती रहे और आंख में पानी बहता है, उसे बोलते हैं श्राव। ये श्राव है। रसस्राव भी तो बोलते हैं, रस का बहना। तो ये श्राव बहने से वो सश्राव, वो श्राव। तो यहाँ इसी प्रकार से उसका लगाना ज्यादा उचित है, क्योंकि अंधत्व आदि दोष तो वहाँ एक आक्षी का दोष तो वहाँ आ जाएगा। परिवृकण छिन्न हस्त छिन्न पादव, और परिवृकण क्या बोलते हैं? छिन्न हस्त छिन्न पादव, किसी का हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ, वो परिवृकण। तो जैसा हाथ पैर से कटा वैसे दिखाई देता है। तो सामे परिवृकणे व देहे छायात्मा भी तथा भक्ति है, उसके नाक मुंह बह रहे हैं, ऐसा श्राव अथवा हाथ पैर कटे हुए हैं, तो छाया आत्मा में भी ये दिखाई देता है। तथा अस्य देह से नासम अनु एस भक्ति, इस देह के नाश हो जाने पर इस छाया आत्मा का भी नाश हो जाएगा। तो ये इंद्र को विचार आया। तो क्या क्या है इंद्र ने? ना हम अत्र भोग्यम पश्यामि इति स समित पाणी पुनरेयाय तमह प्रजापति उवाच। ना हम, इसमें मैं कोई अपना भोग्य नहीं देखता हूँ, हम तो इसलिए आए थे समस्त लोगों की प्राप्ति हो जाए, समस्त कामनाओं की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सोच के आए थे। तो इसमें तो हम कोई भोग देख नहीं रहे छाया आत्मा में। तो ऐसे फिर हाथ में समिधा लेकर के फिर ब्रह्मा जी के पास गए। अतः ना हम अस्मिन छायात्म दर्शने देहात्म दर्शने वा भोग्यम फलम पश्यामि, मैं इस छायात्म दर्शन में अथवा देह दर्शन में, इस देह में भी दर्शन में भोग्य फल को मैं नहीं देखता। इति एवं, इस प्रकार एवं दोषम देह छायात्म दर्शने अध्यवसाया से समित पाणी ब्रह्मचर्य वस्तु पुनराया। इस प्रकार इस दोष को देख करके देह और छाया आत्मा के दर्शन में, देह में और छाया आत्मा में दोष दर्शन है, इसमें कोई मैं भोग्य को नहीं देख रहा हूँ। दर्शन अध्यवसाय, ऐसा निश्चय करके कि इसमें कोई भोग नहीं है, ऐसा निश्चय कर लिया उसने। यही निश्चय ही उसको उस आत्म तत्व के बोध कराने में, इसी का नाम वैराग्य है। ये जो देह में और इस संपूर्ण दृश्य में, इसमें ये बात निश्चित हो जाए कि जो है नष्ट होने वाला है, तो बस आपको वैराग्य हो जाए, या उसी क्षण वैराग्य होगा। इसकी नश्वरता, दुख रूपता, नश्वरता ये आ जाए तो बस वैराग्य होगा। तो यहाँ इंद्र को असलियत में अब वैराग्य हुआ, इंद्र को अब वैराग्य हुआ, पहले वैराग्य नहीं था, कल तो भोग की लालसा थी, अब वैराग्य हुआ। तो देह छाया आत्म दर्शन है अध्यवसाया, और देह में और छाया आत्मा में ये निश्चय करने से कि ये तो इसमें कोई भोग नहीं है, कोई अविनाशिता नहीं है, तो सब समित पाणी ब्रह्मचर्यम वस्तु पुनराया। तो फिर हाथ में समिधा लेकर के ब्रह्मचर्य के वास करने के लिए पुनराया, फिर लौट करके आ गए। तब प्रजापति रुवाच, उनको प्रजापति ने कहा, भगवान यत् शांति हृदय प्रब्राजी प्रकटवानसी विरोचनेन सार्धम, तुम तो शांत हृदय होकर के विरोचन के साथ चले गए थे। किमिच्छन पुनरागम इति, फिर किस प्रयोजन से, फिर यहाँ किस इच्छा से लौट करके आए हो। विजाननपि पुनः प्रपच्छ, ये ब्रह्मा जी जानते थे, क्योंकि हमने वहाँ बीज छोड़ दिया है, जानते थे कि उसको साथ साथ हम कहते आए थे कि यही आत्मा है। जब उन्होंने कहा ना कि हम ऐसा देखते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था ब्रह्मा जी ने, यही आत्मा है,
ये अमृत है, ये अभय है, ये ब्रह्म है। वो छाया को समझते रहे और वो दृष्टा को लक्षित करते रहे। तो बीज उन्होंने ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया था। तो जानते थे कि इस बीज को लेकर जा रहे हैं, ये अवश्य ही अंकुरित होगा। ऐसा बीज नहीं है गलने सड़ने वाला। हाँ, थोड़ा काल वाल के देर लग जाएगी, लेकिन गलेगा सड़ेगा नहीं। तो विजाननपि, ये प्रजापति जानते हुए भी पप्रच्छ पूछा, किंद्र अभिप्रायम अभिव्यक्ते, किंद्र के अभिप्राय की अभिव्यक्ति के लिए पूछा कि तुमने क्या जाना जो लौट के आए। जो यद वेत्था तेन मां उपसीद इति, ये कहाँ की श्रुति है? ये श्रुति भूमा विद्या की है। जब सनत कुमार ने पूछा था कि तुम क्या जानते हो, इससे आगे मैं उत्तर दूंगा, तो वही श्रुति है। यद वेत्थ, जो तुम जानते हो, तेन उसको मुझसे कहो। तब नारद जी ने सब विद्या बताया कि मैं जो है ये विद्या जानता हूँ। तो बतलाते हुए ये उनके प्रति ये पहले बताया, तब उपसीदा, तब ये उपसन्न हुए थे, गुरु की शरण में गए, तब उन्होंने उनको उपदेश दिया था। यद्वत, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने पूछ लिया कि तुमने क्या जाना। यदि कुछ नहीं जाना, उसी छाया आत्मा को जानते हो, तो फिर उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं कि इससे ज्यादा क्या उपदेश दो। तथा च स्वाभिप्रायम प्रकटम करो, तो अपने अभिप्राय को, इंद्र ने अपने अभिप्राय को प्रकट किया। यथैव खलु अयम इत्यादि, ये जो इसी में मंत्र है, यथैव खलु अयम इत्यादि, एवं एविति च अनुमोदनम प्रजापति। जैसा नारद ने कहा कि ये मैं जानता हूँ, और तो उन्होंने उपदेश दिया, ऐसे ही इंद्र ने भी कहा कि मैंने ये जाना। क्या जाना इंद्र ने? कि मैं इसमें कोई अभय को नहीं देख रहा हूँ, मैं इसमें कोई भोग्य को नहीं देख रहा हूँ, ये अभिप्राय अपना बता दिया। एवं एविति च अनुमोदितः प्रजापति। एवं एव, प्रजापति ने अनुमोदन किया, हाँ ये बात ऐसी है, तुमने ठीक समझा, ये बात ऐसी है कि छाया आत्मा नहीं है। ननु, शंका की, ननु तुल्ये अक्षी पुरुष श्रवणे देहच्छायाम इंद्रो अगृहीत आत्मा इति अध्ययमेव तु विरोचन तत्क्यों निमित्तम। अक्षी पुरुष का दोनों को समान रूप से श्रवण हुआ था। प्रजापति ने कहा कि इस नेत्र में जो दृष्टा पुरुष दिखाई देता है वो आत्मा है, वो अभय है, अमृत है, ब्रह्म है। यही समस्त लोगों की इसी के जानने से प्राप्ति होगी। तो दोनों तुल्य, अक्षी पुरुष का दोनों ने समान श्रवण किया। तो देह छायाम इंद्रो, एक ने देह मान लिया, एक ने छाया मान ली। छाया इंद्रो अगृहीत, तो इंद्र ने छाया को ग्रहण कर लिया। इति देहमेव तो विरोचन, विरोचन ने देह को ग्रहण कर लिया। तो तत्किम निमित्तम, इसमें क्या कारण है, क्या निमित्त है कि एक ने तो देह को ग्रहण किया, एक ने छाया को निमित्त किया, इसमें क्या निमित्त है? तत्रम मन्यते, वहाँ ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है लोगों के, आचार्यों के ये मत है कि इस वजह से दोनों में निमित्त हुआ कि एक ने ग्रहण किया छाया को, एक ने देह को ग्रहण किया। यथा इंद्रस्य उदसराव आदि प्रजापति वचनम स्मरतो देवान अप्राप्तस्य इव आचार्य युक्त बुद्धया छायात्म ग्रहणम तत् दो दर्शनम चाभूत। इंद्र का, जैसे इंद्र का उत्सराप जलपात्र आदि के द्वारा जो प्रजापति ने उपदेश दिया था, उस वचन को स्मरण करते हुए, उस वचन का स्मरण करते हुए गया, चिंतन करते हुए गया। और देवान अप्राप्त से, देवताओं को बिना प्राप्त किए, वहां अगर प्राप्त कर लेता तो वृत्ति साधना रहती है, अपने वहां राजकाज में लग जाता। अब वो प्राप्त भी नहीं हुआ और चिंतन करता गया। तो देवान अप्राप्त से वह आचार्य युक्त बुद्धिया, देवताओं को न प्राप्त करके ही आचार्य युक्त, जो आचार्य ने कहा उस बुद्धि से छाया आत्म ग्रहण किया,
तत् दोष दर्शन अभूत, इसलिए वहां उसको दोष दर्शन हो गया। स्मरण किया, चिंतन किया उसने, इसलिए दोष दर्शन हुआ, और विरोचन ने उसका चिंतन नहीं किया। तथा विरोचनस्य, विरोचन ने ऐसा नहीं किया कि उनको जो है चिंतन करता हो जाए, ऐसा नहीं। किम तरी, तो क्या किया, देह एव आत्म दर्शनम नापि तत्व दोष दर्शनम बहु, कि देह ही आत्मा है, ये पहले उसने निश्चय कर लिया है। चिंतन के लिए गुंजाइश उसने छोड़ी नहीं है, क्योंकि ये देह आत्मा पहले से उसकी, वो जानता ही था, मतलब मानता ही था अपने को। अब उसकी और उसको लगी कि ये तो मेरी पुष्टि हो गई, तो और निश्चय उसको हो गया। देह एव आत्मदर्शनम, देह में ही उसने आत्म का दर्शन किया, नापि तत्व दोष दर्शनम बभूव, इसलिए उसको वहां दोष दर्शन नहीं हुआ। जो जितना ज्यादा सन्निकट है उसको देखने में देर लगती है, और जो थोड़ा दूर है वहां दोष दर्शन जल्दी हो जाता है। जो अपने से थोड़ा दूर है वहां बहुत जल्दी दोष दर्शन करते हैं, अपने बेटा में नहीं कर पाते हैं, अपने देह में भी नहीं कर पाते हैं जल्दी। जैसे कोई आंख में तिनका गिर जाए तो उस तिनका को आंख ही समझता है, जब तक करकराए नहीं, जब तक बेटा थप्पड़ ना मारे तब तक वहां में दोष दर्शन नहीं होता है। जब थप्पड़ मारने लगता है, डंडा मार मार के घर से बाहर करता है, तब कहते हैं कि ये मेरी औलाद ही नहीं, उससे पहले नहीं करता। तो दोष जब अत्यंत सन्निकट होता है तो दोष दर्शन नहीं होता है। ये कारण है इंद्र ने, विरोचन ने देह को आत्मा मान लिया, उसने छाया को माना, क्योंकि देह से छाया दूर होती है, इसलिए दोष दर्शन वहां हुआ। तद्वद एव विद्या ग्रहण सामर्थ्य प्रतिबंध दोष अल्पत्व बहुत अपेक्षम इंद्र विरोचनयो छाया आत्मदेहयो ग्रहणम। तद, उसी प्रकार से विद्या ग्रहण सामर्थ्य प्रतिबंध दोष, एक में अल्प दोष है, एक में बड़ा दोष है। दोष अल्पत्व बहुत की अपेक्षा से ही उन्होंने, विरोचन इंद्र ने, एक ने देह को आत्मा माना, एक ने छाया आत्मा को माना। इंद्र में दोष अल्प था और विरोचन में दोष अधिक था। इंद्रो अल्प दोषत्वाद दृश्यते इति श्रुत्यर्थम एवं श्रद्धानदया जग्राह। इंद्र के अल्प दोष होने के कारण ही उसने दोष दर्शन हुआ, श्रुति के अर्थ को ही उसने श्रद्धा से ग्रहण किया। श्रुति के अर्थ से उसने श्रद्धा से उसको ग्रहण किया। और इतर यानी विरोचन छाया निमित्तम देहम हित्वा श्रुत्यर्थम लक्षणया जग्राह। इंद्र ने तो अल्प दोष के कारण श्रद्धा से छाया आत्मा को ग्रहण किया, और विरोचन ने क्या किया, छाया आत्म निमित्त को छोड़ दिया, और देह को छाया आत्म निमित्तम देहम हित्वा, उसको छोड़ करके श्रुति अर्थ लक्षणा, श्रुति के अर्थ को लक्षणा की, लक्षणा कर ली। क्योंकि इस शरीर को सजाते हैं तो ये छाया भी सस्ती है, इसलिए ये तो आत्मा हो नहीं सकते, अब शरीर ही आत्मा है। लक्षणा से देह को ही आत्मा मान लिया, लक्षणा जग्राह ग्रहण कर लिया। प्रजापति ना उक्तम अयम दोष भूयस्या, प्रजापति के द्वारा जो कहा गया था उसने देह में ही लक्षणा से देह को आत्मा मान लिया। अयम इति दोष भूयस्या, इसलिए उसमें दोष जो है अधिक है, और इंद्र में छाया को आत्मा माना, इसलिए दोष थोड़ा वहां कम है। यथा किल नील नीलयो आदर्शये, नीला नीलयो आदर्शये दृश्यमानयो वासयो यनीलम तन महारहम इति छाया निमित्तम वासम एव उच्यते न छाया तद्वत इति विरोचन अभिप्राय। विरोचन ने कैसे लगाया अर्थ इसका, कि जैसे कोई एक नीला कपड़ा है और एक जो है अनील है, सफेद है, काला पीला जो भी है, सफेद मानो ज्यादा अच्छा समझ में आएगी। तो नीला और एक सफेद कपड़े हैं और उस दर्पण के सामने रखे हुए,
तो वहां दर्पण में देख करके कि नीला है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा कीमती है, तो उस नीले कपड़े की छाया को देख करके नीले वस्त्र को की महत्ता हो गई। ऐसी विरोचन ने छाया को देख करके जो किसकी छाया थी, देह की, उस देह को ही आत्मा मान लिया। इस दृष्टांत से विरोचन की बात स्पष्ट हुई। तो छाया में देख करके ये बहुत सुंदर है, बहुत कीमती है, इसलिए ये देह ही आत्मा है। ये कपड़ा में जैसे कीमती लक्षण हो जाती है छाया को देख करके, ऐसे ही इस प्रतिबिंब को देख करके देह में लक्षण की कि यही आत्मा है। ये विरोचन का अभिप्राय रहा। स्वचित्त गुण दोष बसादेव शब्द अर्थ अवधारणम तुल्येपि श्रवणे ख्यापितम दाम्यत दत्त दयध्वमिति दकार मात्र श्रवणात् श्रुति अंतरे। अब ये बृहदारण्यक में भी इंद्र विरोचन का की आख्यायिका है। तो स्वचित्त गुण दोष, अपने चित्त के गुण दोष के बस से ही जो शब्द अवधारण हुआ है, उस शब्द अवधारण समान होने पर भी ब्रह्मा जी ने कहा समान रूप से शब्द कहा है वो, तो अपने चित्त के गुण दोष के बस से ही उस जो शब्द कहा था उन शब्दों को अवधारण किया है, निश्चय किया। एक ने छाया को, एक ने जो है देह को। समान एपि श्रवण समान होने पर भी ख्यापितम दाम्यता, जैसे एक दूसरी श्रुति बृहदारण्यक में है, ब्रह्मा जी ने कहा उपदेश क्या दिया, दा 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 अक्षर का उपदेश दिया। तो क्या किया, एक ने दाम्य थे, एक ने क्या दान करो, एक ने कहा दमन करो, एक ने कहा, एक ने सोचा कि उसको जो है दया करो, और एक ने दान करो। तो मनुष्य ज्यादा लोभी है, तो मनुष्य ने कहा कि दान करो, और देव असुरों ने वो क्रूरता है तो उन्होंने कहा कि दमन करो। और नहीं, असुर क्रूर हैं तो असुर उनको कहा कि उन्होंने सोचा कि भाई दया करो, और देवताओं ने क्या करा कि दमन करो, क्योंकि देवता भी भोगी हैं। और वो जो क्रूर हैं, असुर लोग क्रूर हैं, किसी पर दया नहीं करते, तो दया करो, दमन करो। ऐसे मनुष्य ने स्वीकार किया कि भाई हम तो बहुत लोभी बहुत हैं, तो वह दान करो। तो एक ही शब्द का तीनों ने अपनी गुण चित्त की स्थिति के अनुसार ग्रहण कर लिया। दकार मात्र श्रवणा श्रुत्यंतर, दकार मात्र के श्रवण से अनुग्रहण किया। इसी प्रकार से यहाँ एक शब्द श्रवण होने पर भी अपने गुण दोष की वजह से दोनों ने भिन्नता स्वीकार की। निमित्तानपि तद अनुगुणानि एवं सहकारिणी भवति। अपने अपने तद अनुगुण अनुसार, अपने अपने गुणों के अनुसार ही निमित्त जो है वो सहकारी हो जाता है। जैसे जैसे हमारे गुण है वो निमित्त भी उनकी वैसे वैसे सहायता करता है। तो ऐसे ही यहाँ हुआ है, उनके गुण, एक ने छाया को ग्रहण किया, एक ने जो है देह को ग्रहण कर लिया। एवं एषा भगवान इति होवाच एतत्त्वैव भूयो अनुव्याख्यास्यामि वसापराणि 32 वर्षाणि स द्वापराणि 32 वर्षाणि उवाच तस्मै होवाच। एवमेव एष मघवन, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें ठीक समझो। एवं एव एष मघवन, ये जैसी तुम बात कर ऐसी ही है, ये छाया आत्मा नहीं है। तो सम्यगतया अवगतम, तुमने भली प्रकार से इसको सम्यकता से समझ लिया। न छाया आत्मा युवाचा प्रजापति, प्रजापति ने कहा कि ये छाया आत्मा नहीं है। यो मया उक्तम आत्मा प्रकृत, जो मेरे द्वारा जिस आत्मा का प्रकरण चल रहा है, मैंने जिस प्रकृत आत्मा को कहा है, ये छाया आत्मा नहीं है। तुमने ठीक समझा। एतमेव आत्मानं तू ते भूयः पूर्वं व्याख्यातमपि अनुव्याख्यास्यामि। इसी आत्मा को जो पहले मैंने व्याख्या दक्षिण
नेत्र में दृष्टा के रूप में जिस आत्मा का निरूपण किया था, उस शराब के दृष्टांत से निरूपण किया था, उसी आत्मा को, पूर्व व्याख्यात आत्मा को ही तुम्हारे लिए भूयम अनुव्याख्यास्यामि, फिर उसको मैं कहता हूँ, उसको मैं फिर कहूंगा। यस्मात् सकृत व्याख्यातम दोष रहितानाम अवधारण विषयम प्राप्तम अपि नागृही, अतः केचिन दोषेण प्रतिबद्ध ग्रहण सामर्थ्य तमतः तत्क्षपणाय वासपराणि 32 वर्षाणि। कि जो सकृत व्याख्यात एक बार उपदेश देने पर, दोष रहितों को एक बार उपदेश देने पर श्रवण मात्र से, एक बार श्रवण करने मात्र से अवधारणा उस विषय की प्राप्ति हो जाती, धारणा हो जाती है। सकृत श्रवण मात्रेण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होते, एक बार के श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है। नहीं है तो असकृत उपदेश है, यदि नहीं हुआ तो उसकी आवृत्ति करो। जब तक, आवृत्ति का मतलब, आवृत्ति का ये है कि जब तक बोध ना हो जाए तब तक करो। आवृत्ति में ये नहीं कि आवृत्ति करते हो, जब तक, यदि किसी को एक आवृत्ति में हो जाए, 2 आवृत्ति में हो जाए, जब तक हो जाए तब तक आवृत्ति करो। आवृत्ति की संख्या में निर्धारण नहीं है, अनुव्याख्या से। तो दोष रहितों को एक बार के उपदेश में ये प्राप्त हो जाए, प्राप्त मपि न गृह, तुमने उसको ग्रहण नहीं किया, इसलिए अतः किंचित दोषेण प्रतिबद्ध ग्रहण सामर्थ्य, तुम्हारी जो सामर्थ्य है किसी दोष से प्रतिबद्ध है, आवद्ध है, इसलिए तुम उसको नहीं समझ पा रहे। अतः तत्क्षपणाया, उसकी निवृत्ति के लिए वासपराणि 32, तुम 32 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर तुम जो है उसका 32 वर्ष सेवा करके, अनुष्ठान गायत्री आदि का जप करके ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य कहने का, जब ब्रह्मचर्य कहा जाता है तो बस सीधा यही है, उसमें गायत्री छूटती नहीं है। जब तक ब्रह्मचारी है, यज्ञोपवीत है, तब तक गायत्री छूटती नहीं। वर्षाणिति उक्त्वा, ऐसा कह करके तथो उचित बते, उसने ऐसा ही किया, अब वास करने, उसमें वास कर लिया, उचित बते क्षपित दोष आया है, उस ऐसे वास करने वाले के लिए अब उसके दोष थोड़े क्षीण हो गए, तो तस्मै हुआ, तो उसके लिए प्रजापति ने फिर उपदेश दिया। क्या कहा? स या स्वप्ने महिमानः चरति एष आत्मेति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म सह सांप्रदः प्रब्रयाद। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि जो यह स्वप्न में अपनी महिमा में विचरण करता है, अब स्वप्न में अपनी महिमा में जो विचरण करता है, ये आत्मा है, ये अमृत है, ये अभय, ये ब्रह्म। अब इंद्र ने फिर, ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रजापति कहते हैं कि दृष्टा को, स्वप्न दृष्टा को, और वो क्या समझते हैं? स्वप्न पुरुष को, जो स्वप्न में चलता फिरता खाता फिरता है, इधर उधर है, भिक्षा मांगता है, भंडारे खाता है, उसको वो आत्मा समझ बैठा। तो एक स्वप्न पुरुष को आत्मा समझा उसने। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो स्वप्न दृष्टा आत्मा, तो फिर गलत समझ बैठे। तो शांत हृदय प्रब्रह, शांत होकर के चले। यह आत्मा पापमादि लक्षणों, और साथ साथ ब्रह्मा जी बीज को छोड़ते नहीं है, साथ साथ कहते रहे कि ये जो है स्वप्न में जो है, ये अपहत पापमा है, पाप से रहित है, अमृत है, अभय है और ब्रह्म है। ये साथ साथ इसके बोलते रहते हैं। ये वाक्य ना हो तब तो उपदेश व्यर्थ हो जाए। यही इस विरोचन, इंद्र विरोचन आख्यान में यही मुख्य रूप से उपदेश है। तो यह आत्मा अपहत पापमादि लक्षणों यह यीशु अक्षुणी इत्यादि ना व्याख्यातम, ये पहले व्याख्या हो गई, इसके बताने की कोई हर उसमें आ रहा है। इस सह यह वही है, ये वही आत्मा है। वो असौ, वह कौन सा? यह स्वप्ने महिमानः स्त्री आदि भी पूज्यमानः
चरति अनेक विधान स्वप्न भोगान अनुभवती इत्यर्थ। जो स्वप्न में अपनी महिमा में रहता है, क्या महिमा? स्त्री आदि के द्वारा पूजित होता है। जो स्वप्न में, जो स्वप्न पुरुष है, स्त्री आदि के द्वारा पूजित होता है, ऐसा विचरण करता, अनेक प्रकार से अपने स्वप्न के भोगों को भोगता, प्राप्त करता। स्वप्ने महिमाना भवती एक आत्मा होवा का, यही आत्मा है। इत्यादि समानम। अब इंद्र ने इसी को, स्वप्न पुरुष को आत्मा समझ बैठ करके चले गए। सह एवं मुक्ता इंद्र, वह इस प्रकार का हुआ इंद्र शांत हृदय प्रब्रवाद, और वो शांत हृदय होकर के चले गए कि ये अब तो ब्रह्मा जी ने सही आत्मा है, लेकिन विचार करते गए। सह प्राप्य देवान पूर्वक, देवताओं को प्राप्त हुए बिना ही पहले ही उन्होंने विचार किया कि भाई ये देह का तो इसके साथ, इस देह का तो संबंध है, ये देह को सजाऊं तो स्वप्न का शरीर तो सच्चा नहीं, और जागता हूं तो फिर ये नहीं रहता है। ऐसे विचार करके तो उन्होंने क्या किया? पूर्ववत अस्मिन अपि आत्मनि भयम दर्शन, इसमें भी उसने भय देखा, इसमें भी भय देखा। कथम, कैसे देखा? तदिदम शरीरम यद्यपि अनंदम भवति स्वप्नात्मायो अनंधा स भवति, जो यह वह यह शरीर यद्यपि अंधा होता है तो स्वप्न में वो अनंत स भवति, वो अंधा नहीं होता। ये शरीर अंधा है तो स्वप्न में अंधा नहीं होता। यदि श्रावम इदम, यदि ये श्राव है तो शरीर में वो अश्राव होता है। स्वप्न पुरुष जो है अश्राव होता है। सैव नए स्वप्न आत्मा अस्य देह से दोषेण दूषित, ये स्वप्न आत्मा जो है इस देह के दोष से दूषित नहीं होता, इसलिए ये जो है ये परिच्छिन्न है, ये ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो व्यापकता का नाम है और जागृत में मिट जाता है। हाँ, ये भिन्न है। जागृत में स्वप्न पुरुष नहीं रहता, स्वप्न में जागृत नहीं रहता। तो पहला दृष्टांत किसका था? जागृत अवस्था की दृष्टि से। जागृत अवस्था में वहाँ विश्व की निवृत्ति के लिए पहले दृष्टांत, और इस दृष्टांत से क्या बताएंगे, क्या उपदेश से क्या होगा? तेजस की निवृत्ति। ये श्रुति का तात्पर्य है। तो देह से दूषण दूषित, देह से दूषित नहीं होता है। न अस्य बधेन सहन्यते, और अस्य बधेन सहन्यते, इसके बध, इस देह का वध कर दिया जाए तो इसका वध नहीं होता। छाया आत्मवत न चास्य श्राम्यण श्रामा स्वप्नात्मा होती, जैसे छाया आत्मा होती है इस प्रकार से ये नहीं होता। जैसे छाया आत्मा को, देह को सजाते थे तो छाया आत्मा सज जाती थी, इस को सजाने काटने पीटने से ये स्वप्न का शरीर कटता पिटता सजता नहीं है। तो छाया आत्मावत न, ये छाया आत्मा के समान मरता नहीं है, अलंकृत नहीं होता। अश्राम्यण, श्राम होने से भी ये श्राम नहीं होता है। इसको यहाँ बहते हुए नाक मुंह तो वहाँ बहते नहीं। यद अध्याय आदौ आगम मात्रेण उपन्नश्यतम न अस्य जरया एतद् जीर्यते इत्यादि तदिह न्यायेन उपपादितुम उपन्यस्तम। यद अध्याय के प्रारंभ में ये क्या था, वहाँ का मंत्र है न अस्य जरया एतद् जरीतीति। आप इसी अध्याय की 8वें अध्याय की प्रारंभ में पहले प्रकरण में ही, यानी 5वां मंत्र में, पहले प्रकरण के 5वें मंत्र में बताया कि ये आत्मा को बुढ़ापा नहीं आता है, ये जीर्ण नहीं होता है। तो वहाँ श्रुति ने बताया था, आगम की प्रधानता थी, श्रुति की प्रधानता। फिर यहाँ इसमें क्या है? इसमें युक्ति की प्रधानता है। पूरे प्रसंग को देखिए, युक्ति से
प्रजापति बता रहे हैं, वहां केवल श्रवण था, तो यहाँ युक्ति की प्रधानता है। इत्यादि तद यह न्याय न उपपादित, उसी को यहाँ युक्ति के द्वारा प्रतिपादन करने के लिए उसका उल्लेख किया गया, जो पहले खंड में बताया। न तावत छायाबद्ध देह दोष युक्त, ये जो दृष्टा है छाया आत्मा के समान, जैसे छाया आत्मा देह को सजाने पर सुसज्जित होता है, काटने पर कट जाता है, ये दृष्टा जो है अयम छाया आत्मा बद देह दोष युक्त न, देह के दोष से ये युक्त नहीं। तो इसी को अन्वय व्यतिरेक न्याय से प्रतिपादन किया जाता है कि देह के धर्मों के होने पर भी देह के धर्मों से ये, उन धर्मों से ये युक्त नहीं होता। किंतु घ्नन्ति तु एवेनम, किंतु घ्नन्ति मरता ही है, एनम यहाँ एव शब्द इवार्थ, ये श्रुति में जो एव आ रहा है इसको क्या समझना हमको, इव माने मानो जैसा, नहीं इव कहते हैं ऐसा, जैसे रस्सी में सांप जैसा, जैसा क्या इव मानो ऐसा है, ध्याय तीव मानो ध्यान नहीं करता, ध्यान करता सा है, इव शब्द। तो किंतु घ्नन्ति एव मरता है, मरता ही मरता हुआ सा है, मानो ये मरता हुआ सा है। एव शब्दो इवात, घ्नन्ति एवेनम केचन इति द्रष्टव्य, कोई मरता ही है, कोई ऐसा मरता ही है ऐसा कोई कहे, देखना चाहिए। न तो घ्नन्ति एव, वो मरता हुआ सा ही है ऐसा जानना चाहिए, न कि मरता ही है। जैसे नदी में जा रहे हैं नाव में, जो साइड में तट का जो पेड़ है चलते हुए से मालूम पड़ते, चलते नहीं है चलते हुए से लगते हैं, तो ऐसे ही ये मरता हुआ सा लगता है, मरता कौन, दृष्टा, स्वप्न दृष्टा। स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखता हुआ अपने को ऐसा लगता है कि मैं मर गया, मुझे शेर ने खा लिया, तो वो लगता है, परंतु वो स्वप्न पुरुष की वजह से लगता हुआ सा है, पर वस्तुतः वो है नहीं। तो केतनिति द्रष्टव्या न तो घ्नन्ति एव, वो मरता ही नहीं। उत्तरेषु सर्वेषु इव शब्द दर्शनात्, जितने भी सब आगे कहे जाएंगे उनमें सब ये इव शब्द को देखना चाहिए, लगाना चाहिए। नास्तबदेन हन्नते विशेषणाद घ्नन्ति तो एव चेत नयस्य बदनेन, इसके बद से वो मरता नहीं है, इस विशेषण से जो कहा कि इसके बद, देह के बद से वो मरता नहीं है, हन्नते इति विशेषण से घ्नन्ति तो एव, तो स्वरूप से तो मरता ही होगा। मानी जो कभी ना कभी अपने स्वरूप से तो मरता हो। एक तो कहेंगे जैसे शरीर क्षीण होगा तो कहेंगे भैया ये तो मर गया, नाश हो गया इसके शरीर का, रोग ने नाश कर दिया। एक क्या है, शमशान पर जल गया, उसको भी नाश कहते हैं। तो स्वरूप से नाश, तो कह रहे हैं कि ठीक है ऐसा नाश नहीं होता, तो कभी तो मरता ही होगा दृष्टा, ये स्वप्न दृष्टा। इति विशेषणात् वो बद से मरता नहीं, इस विशेषण से ये तो हो सकता है घ्नन्ति तु एव चेत, यदि अपने स्वरूप से मरता हो कभी तो मरता होगा, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, कभी नहीं मरता, नहीं एनम, ये बात भी ठीक नहीं है। प्रजापति प्रमाणी कुर्वतो अनत्वादित आपादन अनुपत्ते, जो प्रजापति को प्रमाण मान करके, गुरु मान करके प्रजा प्रमाणी कुर्बन अनित्वादित, उनको फिर मिथ्या बात उनकी कही जाए, तो ये तो सिद्ध नहीं, उचित बात नहीं है। प्रजापति ने प्रमाण किया है कि अमृत है, अभय है, तो ये स्वरूप से भी नहीं मरता है और ये बाह्य अंग आदि विच्छिन्न होने से भी क्षीण भी नहीं होता। एतद अमृतम इति एतद प्रजापति वचनम कथम रसा कुर्यात् इंद्रः तम प्रमाणे कुर्वन्, ये जो अमृत आदि वचन है
ये अमृत है, अभय है, ये जो प्रजापति के वचन है, कथम मृषा कुर्यात, इंद्र इनको कैसे मृषा झूठा कैसे कर सकता है, इसी के बल से तो तत्व ज्ञान होना, इनको कैसे मृषा कर सकता है, प्रमाणी कुर्बन, एक बार उनको प्रमाण मान करके उनको अप्रमाणी कैसे कर सकते हैं। ननु छाया पुरुषे प्रजापति न उक्ता अस्त शरीर से नाशमनुनश्यति इति दोष अभ्यदधात तथा यहापि स्यात्। छाया प्रजापति ने छाया को आत्मा अगर कहा था, छाया प्रजापति ने छाया पुरुष में, प्रजापति के द्वारा कहा गया छाया पुरुष में अस्त शरीर से नाशम, इस शरीर के नाश होने के पीछे ये नाश छाया भी समाप्त हो जाती है, मर जाती है। दोषम अभ्यदात, ये दोष होने से तथा यहाँ भी स्यात्, तो यहाँ भी होना चाहिए। वहाँ बिंब, वहाँ छाया पुरुष नष्ट हो जाता है देह के नष्ट होने पर। बिंब को सजाओ धजाओ तो छाया पुरुष सजता है नहीं सजता, ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। जागृत देह से इस स्वप्न के देह में, जागृत पुरुष से स्वप्न के पुरुष में, ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। तो ना एवं इस प्रकार से नहीं, तस्मात क्यों नहीं, वहाँ दूसरी बात थी, यहाँ दूसरी बात है। तस्मात कैसे, यह ऐसो अक्षणी पुरुषो दृश्यते इति न छाया आत्मा प्रजापति न उक्ता इति मनते भगवान। वहाँ तो छाया को आत्मा समझा था इंद्र, और ये बात तो दोष उसका हट गया जब उसने विचार किया कि ये तो मैं इसमें भय को, अभय को नहीं देखता हूँ, इसमें कोई भोग नहीं देखता, तो छाया आत्मा ये दोष तो उसका हट गया। अब वो कुछ जानना चाहता, तो ऐसा ये यीशु अक्षणी पुरुषो दृश्य, तो जो आंख में पुरुष दिखाई देता है, इति न छाया आत्मा प्रजापति ना, प्रजापति के द्वारा ये छाया आत्मा नहीं है, ऐसा इंद्र मानता है कि प्रजापति ने छाया आत्मा को ये ब्रह्म नहीं बताया है, ये इंद्र जान चुका है। इसलिए उसके दोष से उसके दोष आरोप वहाँ नहीं होगा। कथम कैसे, अपहत पापमादि लक्षणे पृष्ठे यदि छाया आत्मा प्रजापति न उक्ता इति मन्यते तदा कथम प्रजापति प्रमाणीकृतम्। मुझसे पूछ रहे हो? बनमाला टीका उसमें लिखा, बनमाला टीका तैत्तरीय उपनिषद है, वो मिलेगी नहीं, हमको मालूम है नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल। हाँ नारायण भैया, हेलो, हाँ 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 बोलो, हाँ बोलो, जल्दी संक्षेप में बात करो। हाँ है नहीं है, बनमाला टीका तैत्तरीय, उसका जरा फोटो हमारे पास भेज देना, अभी भेज दो। हाँ हाँ भेज के अभी हम तब बताएंगे, क्योंकि धोखा हो जाता है। ठीक है अभी भेज दो, मैं ऑन कर रहा हूँ, अभी भेज दो। नंबर तो है ना तुम्हारा? हाँ इनके पे भेज दो, रामेश्वर का नंबर है तुम्हारे, उससे जिस पे हमने भेजा था उसी पे भेज दो। ठीक है, आपके पे खोल ऑन करो। तो ये जो छाया पुरुष है, इसको तो बंद कर रखा अपना, वो बंद कर रखा है, उसको ऑन करना पड़ा। कथम अपहत पापमादि लक्षणे पृष्ठे
अपहत पापमादि लक्षणे पृष्ठे यदि छायात्मा प्रजापति न उक्ता इति मन्यते। अपहत पापमादि लक्षण के पूछने पर यदि प्रजापति के द्वारा छाया आत्मा यदि मानते तथा कथम प्रजापति प्रमाणिक पुनः श्रवणाय समित प्राणिया, यदि अपहत पापमा आदि के पूछने पर यदि प्रजापति ने छाया को ही आत्मा कहा होता, ऐसा मानते, तो कथम प्रजापति कथम प्रजापति, तो प्रजापति को प्रमाण करके पुनः श्रवणाय समित पाणी गच्छेत, तो पुनः वो श्रवण करने के लिए हाथ में संध्या लेकर क्यों आते? नहीं आता यदि प्रजापति छाया आत्मा को बताते। तस्मात् न छाया आत्मा प्रजापति न होता, इसलिए प्रजापति ने उस छाया आत्मा को छाया को आत्मा नहीं कहा, ऐसा मानते। इंद्र ऐसा मानते। तथा च व्याख्यानम दृष्टा क्षिणी दृश्यते, और वैसे ही हाँ नारायण हेलो हाँ आगे कहाँ आई है? अच्छा खुल तो नहीं रखना, हाँ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। लफड़ा कर दिया काट कर, मिस कॉल आई है। अच्छा स्वामी त्रिभुवन दास इतना ये ग्राहकों को बहकाते हैं, ये थोड़ी है पुस्तक, ये तो त्रिभुवन दास की विशिष्टाद्वैत पुस्तक है। बनवाला टीका नाम का इसका चलो दूसरी आई है। हाँ वो मुश्किल मिलती है। भैया ये नहीं है, ये तो काहे को तुम परेशान कर रहे हो तुमको, ये नहीं है पुस्तक हो, रहने दो। ये तो अब तुम्हारा बेवकूफ बना रहा हो। ये इस पर कहीं लिखा बनवाला, ये ऋषिकेश के महात्मा त्रिभुवन दास हम अच्छे से परिचित हैं, रात दिन बैठते हैं उनके पास। अरे ये नहीं है, रहने दो। हेलो हाँ भैया ये पुस्तक नहीं है, हमने बनमाला टीका बोले, कहीं लिखा है इस पर बनमाला टीका? रहने दो, मंगा सकते हो तो मंगाओ, नहीं तो मना कर दो। कुछ बोल ही नहीं रहा, चलो चलो यही बंद हो गया। हाँ वो बेवकूफ बनाते हैं ना, कि जानते तो है नहीं किसमें है रिकॉर्डिंग, किसमें करते हैं आप? चल रही रिकॉर्ड। ओम नारायण नारायण नारायण।
तथा विच्छादयन्तीव विद्रायन्तीव तथा च पुत्रादि मरण निमित्त अप्रियत्वेव भवति। मंत्र में आया विच्छादयन्तीव विद्रावयन्तीव, यानी ताड़ित करते हुए, मानो ताड़ित करता हुआ सा, पुत्र आदि मरण निमित्त, पुत्र आदि के मरण के निमित्त अप्रियत, उसका अप्रियता का अनुभव करने वाला, तथा च स्वयं भी रोदती, और स्वयं भी वो रोता हुआ सा। तो शंका की कि ननु अप्रियम वेत्येव कथम वेत्येविति वेत्येविति, अप्रिय को जानता ही है, कैसे कहते कुछ उसको वेत्येव जानता हुआ सा ही है। वो जब अपने को रोता है या कोई पुत्र मरण आदि निमित्त होता है, अप्रियता होती है, तो अप्रिय होता ही है, ना कि अप्रिय सा होता है। अप्रिय सा होता है, अप्रिय ही है, ना कि अप्रिय सा ही है। उच्चते कहते हैं न अमृत अभयत्वम वचन अनुपपत्ते, जो अमृत अभय वचन जो है, अमृत अभयत्व वचन की जो है, इससे सिद्धि नहीं हो सकती। यदि वो रोता है, रोता ही है, अप्रिय ही है, तो इससे अमृत वचन की सिद्धि कहाँ होगी? वो तो दुखी है, सुखी है, मरता है, तो कैसे अमृत वचन जो ब्रह्मा जी का है कैसे सिद्ध होगा? अर्थात नहीं हो सकता। और श्रुति भी है, ध्यायतीव लेलायतीव, बृहदारण्यक श्रुति, मानो ध्यान करता हुआ सा, मानो चेष्टा करता हुआ सा। ये जो षोडश कल पुरुष है, ये इसका स्वरूप तो वो नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। तो ध्यायतीव ध्यान करता हुआ सा ध्यान नहीं करता, चेष्टा करता हुआ सा चेष्टा नहीं करता है। तो इसलिए ये कहा है कि वो अप्रियम वेत्तेव, अप्रिय ही है ऐसा मत कहो, अप्रियता प्रियता सा मालूम पड़ता है, इसलिए कहा जाता है। प्रत्यक्ष विरोधाति चेत ननु, नहीं ये तो प्रत्यक्ष विरोध है, हमको तो आंखों से रोता हुआ, दुखी होता हुआ, तड़पता दिखाई दे रहा, प्रत्यक्ष विरोध है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। कोई ऐसा दिखाई भी दे रहा है तो शरीरत्व प्रत्यक्षवद भ्रांति संभवात, शरीरात्मत्व प्रत्यक्षवद, जैसे रस्सी का सांप दिखाई देता है, होता नहीं है लेकिन डर भी लगता है, भय भी लगता है। तो शरीर आत्मत्व प्रत्यक्ष के समान, जैसे शरीर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ये अप्रियता भी ऐसी ही है। वस्तुतः वो शरीर नहीं है, शरीरवान सा मालूम पड़ रहा है, ऐसे ही अप्रियता, सुखी दुखी आदि भी इसी प्रकार से है, वस्तुतः वो ऐसा नहीं है। तो तिष्ठतु तावत प्रिय वेत्वेव न वेति, तिष्ठतु तावत प्रिय वेत्वेवम। अब इसको तो यहीं रहने दो, अप्रियता प्रियता इसकी तो चर्चा छोड़ो, आगे मैं तो ये कह रहा हूँ नाहमत्र भोग्यम पश्यामि, मैं तो इसमें भोग देखता ही नहीं, इसमें मैं कौन सा अभय अमृता आदि इसमें मैं नहीं देखता हूँ। स्वप्न ज्ञानेपि इष्ट फलम नोपलभे, स्वप्नात्म ज्ञानेपि, स्वप्नात्म ज्ञान में भी ये इष्ट फल को मैं नहीं देखता हूँ। इति अभिप्राय, ऐसा अभिप्राय है। एवं ऐसा तुम अभिप्रायणति वाक्य शेष है, इस प्रकार ही है आपका अभिप्राय है। इस वाक्य को समझ जोड़ना चाहिए, वाक्य शेष है कि यही कहना चाहते हैं कि मैं इसमें भोग नहीं देखता। आत्मनो अमृत अभय गुणवत्तस्यापि अभिप्रेयत्वात्, हमको तो अभिप्रेत क्या है कि आत्मा अमृत है, अभय है, इस गुणवत्ता का अभिप्रेत होने से, ये अभिप्रेत होने की वजह से इसमें मैं प्रियता कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, कोई भोग नहीं देखता।
विरक्तमपि न्याय तो मया यथावत नवधारेति। विरक्तमपि न्याय था, मेरे द्वारा युक्ति से 2 बार कहा गया है। पहले कुछ शराब आदि के द्वारा बताया और फिर स्वप्न पुरुष की बात बता, 2 बार युक्ति से ये बात बताई गई। यथावत नवधारित तो भी वो ग्रहण नहीं कर रहा। तस्मात् पूर्ववदस्य अद्यापि, इसलिए पहले के समान आज भी इसका दोष अंतःकरण कोई प्रतिबद्ध है, कोई दोष के कारण अंतःकरण प्रतिबद्ध दोष है जिसके वजह से ये ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अद्यापि प्रतिबंध कारण अस्ति मनवाना, कोई प्रतिबंध कारण अवश्य बना हुआ जिसकी वजह से अभी भी ये छाया स्वप्न पुरुष को आत्मा मान रहा है। तत्क्षपणा, इसके निवृत्ति के लिए, इस दोष की निवृत्ति के लिए वास पराणी 32 वर्षाणी, 32 वर्ष फिर तुम ब्रह्मचर्य का वास करो। ब्रह्मचर्य इत्यादि देश प्रजापति, ये ब्रह्मचर्य इति आदेश प्रजापति ने ऐसा आदेश दिया कि तुम 32 वर्ष और ब्रह्मचर्य का पालन को। अभी तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तुम कुछ अन्यथा ग्रहण कर लेते हो। तथा उचित बते छपित कलमसाय इत्यादि। और इस प्रकार वास करने के बाद में शुद्ध अंतःकरण वाले के लिए उस छपित कलमस के लिए प्रजापति ने फिर उपदेश दिया। पूर्वद तत् यत एतद सुप्तः समस्त संपन्नः स्वप्नम न विजानाति इति एष आत्मेति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। तो पूर्वद पहले के समान ही एतत् ज्ञात्वा, पहले के समान ही चला गया था और उन्होंने फिर विचार किया, कह करके तत् यत एतत् सुप्तम इत्यादि व्याख्यान वाक्यम। ये पहले मंत्र आया था कि स्वप्न में कुछ, सुसुप्ति में कुछ नहीं देखता, वहाँ इसकी व्याख्या हो गई है, अलग से यहाँ की आवश्यकता नहीं है। तो अक्षिणी यो दृष्टा स्वप्ने च महिमानश्चरति स एव सुप्तः संपन्न स्वप्नम न विजानाति एष आत्मेति होवाच एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म इति स्वाभिप्रेतम एव। अक्षिणी, अक्षय पुरुष में आँख में जो दृष्टा है वो स्वप्न पुरुष में महिमा को, महिमानश्चरति, महिमा को अपनी महिमा में विचरण करता है। स एव सुप्तः, वही सुसुप्त होकर के संपन्न संप्रसाद को प्राप्त होकर के स्वप्न में जानाती, वो स्वप्न नहीं देखता। गहरी निद्रा में अब वहाँ न जागृत है न उस स्वप्न को भी नहीं देखता। एष आत्मेति, यही आत्मा है। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि जिस समय ये स्वप्न को नहीं देखता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय। जो पहले विश्व का उपदेश दिया था, विश्व दृष्टा का, फिर विश्व का यानी जागृत दृष्टा का, फिर स्वप्न दृष्टा का, अब सुसुप्ति दृष्टा को बताना है। तो बात ये अमृत है, अभय है, ये ब्रह्म, एतद् ब्रह्मेति, यही स्वाभिप्रेतम, यही अपना अभिप्राय है कि ये अमृत है, अभय है। भगवान तत्रापि दोषम ददर्शः, भगवान वहां भी दोष वहां भी दोष उसने देखा। क्या दोष देखा? कथम, कैसे? ना आहा नैव सुसुप्तस्थो अपि आत्मा खलु अयं सम्प्रति सम्यग् इदानीं च आत्मानं जानाति नैवं जानाति। कि मैं ये नाह में नाहा है, गीता प्रेस की पुस्तक में देखना, नाह या नाहम, नाह नैव सुसुप्तस्थोपि, सुसुप्ति में स्थित हुआ ये आत्मा, खलु अयम संप्रति सम्यग् इदानीं, सुसुप्ति में जब ये स्थित है तो अपने को नहीं जानता है कि मैं हूँ, और नैव जानाति, न अपने को जानता है कि ये मैं हूँ
अपने को नहीं जान रहा। कैसे नहीं जानता कि ये मैं हूं, ऐसा नहीं जानता। तो वहां न अपने को जानता, नो एवानी भूतानि चेति, और न ही ये भूतों को जानता, अन्य को जानता, कि ना अपने को जानता न अन्य को जानता। यदि इसी प्रकार का आत्मा है तो इसमें कौन से लोगों की प्राप्ति, कौन सा अभय है? ये तो स्तब्धता है, स्तब्धता है। यथा जागृति, स्वप्न जैसे जागृत स्वप्न में जानता था, ऐसा यहाँ जानता ही नहीं है। अतः विनाशम ए विनाशम इव, इसलिए विनाश ही माने विनाश सा ही है पूर्वत द्रष्टव्य। यहाँ विनाश सा ही है, विनाशमय वे विनाश सा ही है, ऐसा पहले के समान देखना चाहिए। अपितो अपिगतो भवति विनष्टिव भविष्यति अभिप्राय। वो अपिगतो उसका एक चला गया, विनष्टिव नष्ट हुआ सा ही ये होता है, ये अभिप्राय है। ज्ञाने सति ज्ञातो सद्भाव अपिगम्यते, ज्ञाता को ज्ञान होने पर ही ज्ञाता का सद्भाव होता है। यहाँ तो कोई सद्भाव नहीं दिखाई देता। नासति, ज्ञान ना होने पर कोई सद्भाव, ज्ञान ना होने पर न तो सुषुप्त से ज्ञान दृश्यते, और ज्ञान ना होने पर उसमें सब असद्भाव होता है। न तो सुषुप्त से ज्ञानम दृश्यते अतो विनष्टम एव इत्यभिप्राय। इस सुषुप्त का ज्ञान जो है यहाँ नहीं देखा जाता है, इसलिए विनष्ट सा ही है। न तो विनाशम एव आत्मनो मन्यते, ऐसा नहीं मानता कि वो विनाश ही उसका आत्मा का होगा, ऐसा नहीं मानता। अमृत अभय वचन से प्रमाण इच्छा, अमृत अभय वचन को प्रमाण मान करके ये नहीं मानता कि अमृत ये विनाशी ही है, विनाशी सा है मानता है। संदेह है, स्पष्ट उसको अभी यहाँ नहीं हो रहा है, पर ये श्रद्धा के बल से गुरु के वाक्य में विश्वास होने की वजह से ये नहीं कहता कि विनाशी ही है, क्योंकि उन्होंने तो कहा ये अमृत है, अभय है। पूर्वद एवं एव उक्त्या यो मयोक्तिस्त्र भी पर्यायी, पहले के समान ही मया उक्ति भी मेरे द्वारा 3 क्रमों में ये बात बताई। उदसरावादी, फिर स्वप्न का दृष्टांत, और फिर स्वप्न का दृष्टांत, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाओं के द्वारा, इस 3 क्रम से मेरे द्वारा कहा गया। न एव अन्यत एतस्माद् अन्यो किंचन, न एव अन्यत्र एतस्माद् आत्मा, इस आत्मा से ये अन्य नहीं, न अन्य कंचन, कुछ भी जो तीनों में ये बताया, ये जो जागृत स्वप्न में बताया उससे ये भिन्न नहीं है, ये वही है। न एव अन्यत एतस्मा, इस आत्मा से अन्य नहीं है, अन्य कुछ भी नहीं। किम तर्हि तमेतम व्याख्यास्यामि, तो क्या इस प्रकार ही व्याख्या करूं? स्वल्पस्तु दोषः तब अवशिष्टा, अभी थोड़ा दोष तुम्हारा है। स्वल्पस्तु दोषः तब अवशिष्ट, तुम्हारा थोड़ा दोष अविशिष्ट है। तथा छपना आया, उसके निवृत्ति के लिए बसा पराणी अन्यानी 5 वर्षाणी। अभी तुम 5 वर्ष का और ब्रह्मचर्य पालन करो। तथा चक्राया, ऐसा ही उन्होंने किया। मदित कषाय आदि दोषाय स्थानत्रय दोष संबंध रहित आत्मनः स्वरूपम अपहत पापमादि लक्षण मगवते तस्मै होगा। अब वो शुद्ध हो गए तो उन मृदित कषाय के लिए, दोष रहित के लिए स्थानत्रय दोष संबंध, इस तीनों स्थानों के दोष से रहित उस आत्मा का, उस स्वरूप को, अपहत पापमादि लक्षण को मगवते तस्मै, उस भगवान के लिए, इंद्र के लिए वो उसको बता, तीनों दोषों से रहित। अब तुरीय तत्व का कारण, ये सुसुप्त जो है कारण का, प्राग का निरूपण किया, वहां तेजस का प्राग का,
तेजस का और विश्व का। तो उसके लिए ताने 100 वर्षाणि सपेदो संपन्नानि बभूव, उनको 101 वर्ष में संपन्न हुआ इंद्र। यदाहुर लोके सृष्टा 100 वही वर्षाणि भगवान प्रजापतो ब्रह्मचर्य उवासा। इसलिए लोक में शिष्ट लोक पुरुष लोग कहते हैं कि इंद्र ने 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इतना सस्ता नहीं है। 101 वर्ष तक प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचर्य का उपवास किया था, पालन किया था। तदेतद् द्वात्रिंशत् इत्यादि न द्रंशतम इति आख्यायिका तो अपसृत्य सिद्धि उच्यते। अब ये द्वात्रिंशत् जो 32 वर्ष कहा था इत्यादि से जो दिखाया गया, उस आख्यायिका से थोड़ा हट करके श्रुति कहती है। क्या कहती है थोड़ा हट करके? श्रुति में ये बात नहीं कही है, आचार्य इस बात को कहे थोड़ा उपसृत्य, थोड़ा हट करके श्रुति ने कहा, थोड़ा संकेत किया है किल एतद इंद्रत्वादपि गुरुतरण इंद्राणापि महता यतनेन एकोत्तर वर्ष शतम कृतायासेन प्राप्तम आत्मज्ञान। थोड़ा श्रुति थोड़ा सा हट करके संकेत किया कि इंद्रत्वात् गुरुतर, इंद्र होने से भी बहुत महान होने पर भी इंद्र के द्वारा महान यत्न के द्वारा, बड़ा परिश्रम के द्वारा 101 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करने से कृत आयास परिश्रम से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था इंद्र को। अतः नातः परम पुरुषार्थांतरम अस्ति, इसलिए इससे बढ़ करके कोई पुरुषार्थ, इससे कोई दूसरा पुरुषार्थ है नहीं, यही परम पुरुषार्थ है। इति आत्मज्ञानम स्तुति, इस आत्मज्ञान की स्तुति की है। अब आगे इंद्र भगवान ब्रह्मा जी इंद्र को, अब उनको बात समझ में तो आ गई है, पर और उसको स्पष्ट करने के लिए आगे उपदेश देंगे। अब आगे इतने रहने दो, क्योंकि आगे बड़ा प्रसंग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।